लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए दोस्तों, तो इतिहास की सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग आज आधुनिक भारत की चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत यानी इतिहास, ऐतिहासिक कालखंड को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जैसे कि उसको जो है आप प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 3 कालखंडों में उसको बांटा जाता है। तो प्राचीन काल का जो है आपका जो सीरीज चल रहा है, वो जो हम लोग जो है चला रहे थे वो अभी चलेगा। फिर जो है हम लोग मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। तो आइए थोड़ा सा आधुनिक भारत पर चर्चा करते हैं। तो आधुनिक भारत की शुरुआत को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझना पड़ता है भौगोलिक खोज। क्या था भौगोलिक खोज? भौगोलिक खोज का मतलब होता है कि पुनर्जागरण के बाद यूरोप के जो वहां का जो शासक वर्ग रहता है, वो जो है भौगोलिक खोज पर ध्यान देता है। अब भौगोलिक खोज क्यों हुआ, इसके पीछे कारण है। तो भौगोलिक खोज होने का सबसे बड़ा कारण है कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो चुका था। कुस्तुनतुनिया जो आधुनिक तुर्की में स्थित है, आधुनिक तुर्की में स्थित है कुस्तुनतुनिया, जिसका पतन हो चुका था और उस पर जो है अरबों का अधिकार हो गया था। अरब जो भी थे, अरब मुस्लिम समुदाय, इनका अधिकार हो जाता है कुस्तुनतुनिया पर। जब अरबों का अधिकार हो जाता है तो कुस्तुनतुनिया से जो व्यापार होता था यूरोप और एशिया का, वो व्यापार जो है अब अवरुद्ध हो जाता है। यानी कहता है, अरबों का कहना था कि अगर इधर से जाएगा व्यापार करने के लिए एशिया, तो ज्यादा से ज्यादा कर देना पड़ेगा। इसके लिए अरब जो यूरोपवासी थे, यूरोपवासी, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब उसका व्यापार ठप होने लगा था और एक तरफ यूरोप की जनता एशिया की वस्तु के दीवानी हो चुकी थी। यूरोप के बाजार में भारतीय मखमल का बहुत ज्यादा मांग था। वहां की महिलाएं एशिया की मखमल यानी भारत की मखमल की दीवानी थी, इस प्रकार से समझिए। लेकिन उसको तो व्यापार करना था, इसके लिए भौगोलिक खोज हुआ। भौगोलिक खोज देखते हैं क्या है। भौगोलिक खोज मतलब एकाएक नई नई दुनिया को खोजने लगा, नए नए रास्ते खोजने लगे। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता पड़ा और उसको जो है पूरा करने के लिए देखिए, तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है। उसके बाद अब बात था वहां से जो है व्यक्ति को भेजने का। तो यहाँ पुर्तगाल का राजकुमार रहता है हेनरी द नेविगेटर, और स्पेन की राजकुमारी इसाबेल। ये दोनों का योगदान इस भौगोलिक खोज में बहुत ज्यादा है। इन दोनों ने भौगोलिक खोज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके लिए सबसे पहले जो हेनरी जो नेविगेटर था, वो बार्थोलोम्यू डियाज। कौन है? बार्थोलोम्यू डियाज। ये उत्तम आशा अंतरिक्ष, इसकी खोज क्या है? इसकी खोज उत्तम आशा अंतरिक्ष, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ये बार्थोलोम्यू डियाज करते हैं। बार्थोलोम्यू डियाज ये उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किया है। ये अफ्रीका का दक्षिणी छोर को उत्तम आशा अंतरिक्ष कहा गया। ये यहां तक आते हैं और इसको जो है फिर आगे की रास्ता समझ नहीं आता है और ये फिर लौट कर चला जाता है। बार्थोलोम्यू डियाज फिर लौट कर चला जाता है। फिर दूसरी बार वहां से पुर्तगाल से ये प्रिंस हेरी का प्रतिनिधि यानी प्रिंस हेरी इनको भेजा था। किनको? ये वास्को डिगामा को। और वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत की तरफ, ये देखिए यहाँ पुर्तगाल है, यहां से ये चलना शुरू करते हैं। और 90 दिन की यात्रा के बाद, कितने दिन? 90 दिन की यात्रा के बाद ये पहुंचते हैं अपना भारत। ये देखिए हमारा प्यारा भारत। यहाँ कालीकट जो केरल का बंदरगाह है, कालीकट जो केरल का बंदरगाह है, यहाँ पहुंचते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद वहां का जो शासक था उस समय, हिंदू शासक राजा जयमौरी, उसका भव्य स्वागत करता है
और फिर जो है उनको थोड़ा सा व्यापार की अनुमति अपने क्षेत्र में दे देता है। अब वास्को डी गामा भारत में जो है आते व्यापार करता है, रहता है यहाँ 90 दिन की यात्रा के बाद ये पहुंचता है और यहाँ रहता है, व्यापार करता है। और खास करके जो इसका व्यापार जो किया था उस समय, तो ये ले गया था, ये मसाला कहिए, मसाला जो काली मिर्च होता है जिसको कहते हैं, वो यूरोप के बाजार में ले जाकर और उसको जो है बेचता है। और बेचने के बाद देखिए वास्को डी गामा को वहां जो है 60 गुना का लाभ प्राप्त होता है, 60 गुना का लाभ। अब इसको देखकर यूरोप की जो भी कंट्री था उसके अगल बगल, स्पेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड तक बात गई, ये सब यूरोप की बहुत से देश जो है इसको देखकर 60 गुना देखकर सब जो है लाभान्वित हुआ। उसको भी जो लगा कि हम भी व्यापार करें। अब इस सब में जो है कंपटीशन होने लगा, इस सब में कंपटीशन होने लगा कि कैसे हम भी पहुंचे अपना कंपनी लेकर। जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बाद अंग्रेज के बाद डच के बाद फ्रांसीसी, इस प्रकार से डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब कंपनी एक के बाद एक हमारे यहाँ आता है और यहाँ भारत में व्यापार फैलाता है। ठीक, तो ये आप देखिए पुर्तगाली यात्री जो था वास्को डी गामा, ठीक, भारत आता है, जेमोरिन उसका स्वागत करता है, उसके बाद वो व्यापार करके चला जाता है। अब कहने का मतलब है कि वास्को डी गामा, इसके बारे में समझते हैं, तो ये पुर्तगाली यात्री था और ये जब आता है तो इसको देखिए एक और क्वेश्चन बनता है बार बार, जो इसको जो है भारत पहुंचने में कौन सबसे ज्यादा सहयोग किया था। तो अब्दुल मजीद जो गुजरात का व्यापारी था, जो कहाँ का व्यापारी था, यहाँ गुजरात का, भारत के गुजरात का व्यापारी था। ये भी अफ्रीका में जो है व्यापार कर रहा था, ये अफ्रीका में व्यापार कर रहा था। तो ये इनको जो है यहाँ से जो है ये वाला जो रास्ता देखते हैं अफ्रीका और भारत के बीच का रास्ता, ये अब्दुल मजीद वास्को डी गामा को बताया था और वो उसके सहायता से पहुंचे थे। इसको समझ लिए। आइए, अब कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब आया था तो वो अकेले नहीं था, उसके साथ जो है टीम था और लगभग 3 जहाज जो है लेकर वो अपने साथ आए थे। जहाज का नाम देखिए राफेल, उसके बाद ग्रेविरियल और बोरियो, ये 3 गो जहाज के साथ वास्को डी गामा भारत आया था। क्वेश्चन बना सकता है सर कि निम्नलिखित में से वास्को डी गामा जो जहाज लेकर आया था निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ये तीनों याद रखना है, राफेल, ग्रेवियल और बोरियो, ये 3 गो जहाज के साथ वो भारत आता है। अब उसके बाद कहिएगा कि पुर्तगाली यात्री, कहने का मतलब वास्को डी गामा ही नहीं था, उसके बाद एक के बाद एक आया। तो द्वितीय पुर्तगाली यात्री जो आया था उसका नाम था पेड्रो गेब्रियल कैब्राल, ये आता है। और ये भी जो है मसाला का व्यापार और जो है सूती वस्त्र, ये सब का व्यापार करके यहां से चला जाता है। तो इस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू होता है। ठीक, तो उसके बाद देखिए, अब कहने का मतलब पुर्तगाली भारत आया, पहले तो व्यापार करके चला गया, उसके बाद फिर जब आता है तो वो अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। तो क्वेश्चन जब बनता है तो कहता है कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री कोचीन जो केरल अभी, ठीक है, बंदरगाह है कोचीन केरल का, वहां जो है अपना पहला स्थापित किया कोचीन में। ठीक, पहला अपना फैक्ट्री स्थापित किया कोचीन में। फिर जो अब वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। पहली बार तो 1498 देख लिए, दूसरी बार 1502 ईस्वी में, ठीक, और तीसरी बार जो आता है 1524 ईस्वी में। अब 1524 ईस्वी में आने के बाद उसको यही भारत में ही मलेरिया हो जाता है और मलेरिया होने के बाद यही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कवर कहिएगा तो वो कोचीन में स्थापित है, कोचीन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।